उलमा की आपस में जंग है नजरियात की कि जिसका तुम्हें सही तरह पता नहीं है उसके बारे में फतवे नहीं लगाओ और से और फिरके और से और तफरीके पैदा होते हैं। फिर वो अकीदा अवाम में, अवाम जो बेचारे ना उनको दलील का पता होता है ना कुछ, वो वाह अपनी अकीदत में करके उसे कबूल करते हैं, बाद में फिर लड़ते हैं दूसरों से। और उसके पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं है, क्योंकि आंख, कान और दिल इन सब के बारे में बाज पुरस हो। जिसका तुझे इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि इल्म तलब नहीं करो, वो तो अपनी जगह बरहक है। इसका मतलब ये है कि जिसका तुम्हें सही तरह पता नहीं है उसके बारे में फतवे नहीं लगाओ, उसके बारे में अपने वहम गुमान से नई नई बातें नुक्ते लाकर नारे लगवाने के लिए नए नुक्ते, नए टांके फिट करके ये कर दो, और तुम चुप करके हो, बोलते क्यों नहीं हो, कहां चले गए हो दाद लेने के लिए। जिसका पक्का इल्म वाज़ेह बात नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। क्यों, क्या होता है इससे कि एक गुमान की मबनी बात पर एक अकीदा बना लेते हैं, फिर वो अकीदा अवाम में, अवाम जो बेचारे ना उनको दलील का पता होता है ना कुछ, वो वाह अपनी अकीदत में करके उसे कबूल करते हैं, बाद में फिर लड़ते हैं दूसरों से। और से और फिरके और से और तफरीके पैदा होते हैं। अल्लाह ने जो बातें जितनी बयान की अगर उतनी तुम रहने देते तो ये फितने फसाद ना होते। जितने बारीकियों में उतरते हैं बनी इसराइल की तरह, उतने फिर नतीजे भी गंदे निकलते हैं। और लिहाजा आप देख लें, आप हर मसलक में देख लें, उलमा की आपस में जंग है नजरियात की। एक कहता है ये ठीक है, दूसरा कहता है ये ठीक है, एक बात करता है दूसरा आके उसको रद्द कर देता है। इन बातों पर जिसमें उलमा भी पजल हुए हैं, अल्लाह ताला अवाम को पकड़ लेगा। और फिर अवाम से कहा जाता है इसको मानो वरना तुम्हारी मार्फत ही नहीं है। वो बेचारा डर के मान लेता है। कोई उससे पूछे क्यों माने, मुझे फरिश्तों को नहीं पता, किबला साहब ने बताया था मैंने माना हुआ। तो हर फिरके ने किबला साहब का माना हुआ, तो फिर तो लड़ेंगे। क्योंकि ये भी अकल का अंधा है, इसके पास भी दलील नहीं है, उसके पास भी दलील नहीं है। जाहिल लड़ सकते हैं, कभी इस्लाह का रास्ता नहीं खुल सकता। इसलिए कहा गया उसूल दीन में तकलीद नहीं होती, जबकि अक्सर तकलीद ही कर रहे हैं यहाँ, तजाद है। उसके पीछे ना पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं, क्योंकि कान, आंख और दिल सब के बारे में सवाल होगा। तूने सुना क्या था, क्या तब्दीली की, तूने क्या देखा था, क्या तूने घड़ के तब्दीली कर ली। दिल अल्लाह ताला के ऊपर खुला हुआ है, उसके सामने कोई छुपा हुआ नहीं है। तूने जो हेरा फेरी की सोचों में बेईमानी करने के लिए, सब के बारे में सवाल होगा। इन नेमतों को जो हक जानने के लिए तुझे इस्तेमाल करनी चाहिए थी और हक बताने के लिए तूने किस तरह इस्तेमाल किया।